हज़रत उमर हमेशा हजरत अबू बकर से ना कोशिश करते थे आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं। सारी जिंदगी मौका ना बन सका। तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा माल खर्च करो। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने 10,000 लश्कर का सारा सामान तैयार किया, उनकी सवारियां, उनका राशन के लिए थैलों को बंद करने के लिए धागे तक अपने घर से दिए और 300 दीनार ऊपर दिए। तो अल्लाह के नबी की झोली में वो 300 दीनार पड़े थे यूं, और आप उन दीनारों को उठा उठा के यूं फरमा रहे थे मा अला उस्मान अल्ला यामल बादा, उस्मान आज के बाद कुछ भी ना करे तो जन्नत वाजिब होगी। तो उमर कहने लगे आज मैं अबू बकर को काट सकता हूँ, आज मैं उससे आगे निकल सकता हूँ कि वो आजकल गरीब है, मैं मालदार हूँ, तो वो थोड़ा लाएगा मैं ज्यादा लाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने अपने माल का आधा हिस्सा, आधा घर में रखा और आधा लेकर आए। अबू बकर ने झाड़ू फेर दिया, जो कुछ था वो सारा समेट के ले आए। जब दोनों प्रॉपर्टी सामने रखी गई तो हज़रत उमर की बहुत ज्यादा नजर आ रही, अबू बकर की बहुत थोड़ी नजर आ रही। लिहाजा हज़रत उमर बड़े इत्मीनान में खड़े के आज जीत खत्ताब के बेटे की है, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह रसूल तो जानते हैं कि कौन क्या करके आया है। तो मेरे नबी ने सवाल ही बदल दिया, जो उस मौके का सवाल ही नहीं। कोई आदमी मस्जिद में चंदा देने जाए, मदरसे में चंदा देने जाए, कहा जी मौलवी साहब ये 1 लाख रुपया है मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए। आगे मौलवी साहब कहें पीछे कितने पड़े हुए हैं, तो कहेगा ये भी वापस करो, मैं तो थोड़ी नीयत है जो कोई चक्कर लगता है कि तुसी ठेकेदार हो, मगर अली शायद अभी पीछे कितने पे। ये मौके का सवाल है ही नहीं। मौलवी साहब को चाहिए जी जज़ाकल्लाह, ये लीजिए रसीद, बिस्मिल्लाह, फिर भी मौका आए तो देते रहें। तो मेरे नबी ने पूछना ये था अबू बकर कितना लाए हो, उमर कितना लाए हो, और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह रसूल जानते हैं कि किसके माल में वजन ज्यादा है, तो मेरे नबी ने सवाल बदल दिया, फरमाया उमर मा खल्लफ्ता, वाह वाह उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो। तो उमर तो वहीं धड़म हो गया, बाबा मैं गया, सवाल से ही वो पता चलेगा बाबा मेरी गिल्ली उड़ गई विकेट। उमर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, ये दोनों अल्फाज, पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा। तो पहले हज़रत उमर बड़े जोश में खड़े थे, एकदम ढीले हो गए, कहने बात जी आधा छोड़ा है आधा लाया। फिर आपने कहा अबा बकर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, अबू बकर तू पीछे छोड़ के क्या आया, बच्चों के लिए क्या छोड़ के आया। उन्होंने कहा तरक्तुल्लाह व रसूल, मैं तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया। तो उस पर उमर कहने लगे अबू बकर मैं नहीं तुझसे आगे बढ़ सकता, कोई भी तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। अपने कपड़े भी दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है। तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है, मुझसे राजी तो है, इस फकर में मुझसे राजी है। मैं तो इतना सफर करके आया हूं, हालांकि अभी 4 दिन पहले मैं 12 मुल्कों का 10 मुल्कों का सफर करके आऊं, सारी हड्डियों में दर्द है। मैं इसलिए आया हूं कि चलो कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आप सारे इसलिए हज पे जा रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए। जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी करो, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो। तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी ऐसे गुजार के मरो कि अल्लाह को मिलो तो अल्लाह खुश हो के मिल रहा, ऐसे ना मरो कि अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे हो मुजरिम बनकर, कैदी बनकर।